आप जानते हैं जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी ने कितना अद्भुत पराक्रम किया। जब रावण ने देखा ना कि मेरी पराजय निश्चित है तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं मार सकता था क्योंकि वो अमर थे। अब विभीषण के गुप्तरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे और सीता का उद्धार और विभीषण का राजतिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। अब श्री राम को इस स्थिति में देखकर वानर दुखी हो गए और वानरराज सुग्रीव बोले कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं पर विजय का तो मिलना असंभव है, और दोनों काम कैसे होंगे, सीता को लेकर आना और विभीषण का राजतिलक करना। अब हनुमान जी आगे आए और भगवान श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम ने संकेत से विभीषण को बताया तो विभीषण ने सारी बात बतलाई और कहा कि अब तो विजय मिलना असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव करना, इसी का नाम तो हनुमान है प्रभु। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे करोगे हनुमान, वे तो अमर हैं। श्री राम बोले, प्रभु इसकी चिंता आप मत कीजिए, बस सेवक पर विश्वास कीजिए। हनुमान जी बोले। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का बंदर है, उससे जरा सावधान रहना। अब एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो भाई? क्या हम लोगों को देखकर तुम्हें डर नहीं लगता जो अकेले युद्ध करने चले आए? अब हनुमान जी बोले, क्यों आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ बताया नहीं था कि जो मेरे सामने ऐसे निर्भय खड़े हो? अब निशाचरों को समझते हुए देर न लगी, ये तो महाबली हनुमान है। फिर भी वे बोले, तो भी क्या हुआ, हम तो अमर हैं, अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब पवन पुत्र की मार से राक्षस जो है रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज़ आई, हनुमान हम तो अमर हैं, हमें कैसे जीतोगे? अतः अपने स्वामी के पास लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब पवन पुत्र बोले, लौटूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी मर्जी से जाऊंगा। हाँ, तुम सब मिलकर मुझ पर आक्रमण करो और फिर मेरा बल देखो, और फिर जाकर रावण को बताना कि मैंने क्या किया। अब राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। अब वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दूर जा रहे हैं, ऊपर चले ही जा रहे हैं। चले मग जात सूखी गए गात, उनका शरीर सूख गया, अमर थे तो मर भी नहीं सकते थे। अतः रावण को गाली दे रहे थे और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोस रहे थे, लेकिन फिर भी जिए जा रहे थे। उधर हनुमान जी ने आकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाया। श्री राम बोले, हनुमान क्या हुआ? अब हनुमान जी बोले, प्रभु उनको ऊपर भेज कर आ रहा हूँ। फिर राम जी बोले, पर वो तो अमर थे ना हनुमान? हाँ स्वामी, वे अमर थे, इसलिए मैं उनको जीवित ही ऊपर भेजाया, अब वे कभी नीचे नहीं आ सकते। अब रावण को आप जल्दी से जल्दी ऊपर भेजने की तैयारी करें, जिससे माता जानकी को आपसे मिलना हो और महाराज विभीषण का राजतिलक हो। पवन पुत्र को प्रभु ने उठाकर गले से लगा लिया, वे धन्य हो गए और अविरल भक्ति का वर दिया। अब श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी तुमने जो उपकार किया ना, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि उपकार का बदला तो तब होता है ना जब किसी पर विपत्ति आए, और तुम पर कभी विपत्ति ना आए, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह सुनकर हनुमान जी निहाल हो गए। हनुमान जी की वीरता के समान तो साक्षात काल, देवराज इंद्र, महाराज कुबेर और भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी थी, ऐसा कथन श्री राम का है। श्री राम खुद कहते हैं, तुम रक्षक कहूँ को डरना, जिसकी रक्षा तुम हनुमान खुद करोगे उसको तो किसी बात का डर ही नहीं है। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।